पूर्ण रूप से बदलने जा रही है सरकार। क्योंकि छात्रों ने, युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने इनके खिलाफ वोटिंग की है। मैंने यहाँ से इटावा, औरैया, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़, मैं कई जिलों में घूमा हूँ। जो मैंने देखा है, इनके खाते तक नहीं खुल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं कि सूपड़ा साफ हो रहा है। किसी सीट में एक सीट आ रही है इनकी। पूर्वांचल में एक तरफ से इनका सफाया हो रहा है, खास करके मोदी का गढ़, खास करके योगी का गढ़। ये पूरा धरातल इनका जमीन पूरी खिसक चुकी है। बनारस में 3 दिन तक रुके हुए थे। अरे भाई, जमीन खिसकी हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं था जनता पर। खाली रहती हैं, विपक्ष वालों का जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे घबराहट थी, क्योंकि जनता नहीं चाह रही थी इन्हें कि दोबारा सत्ता में ये आए। ये सही साबित नहीं, उल्टा होगा। जहां ये विपक्ष को दिखा रहे हैं, ये वहां खड़े होंगे। मतलब है भाई, ईवीएम पकड़ी जा रही है, चित्रकूट में पकड़ी गई, बरेली में पकड़ी गई, कानपुर देहात में पकड़ी गई, कितने जिलों में तो ईवीएम को धराधर पकड़ा जा रहा है। अगर सरकार ही इनकी बन रही है तो चुपचाप घर बैठ जाए। क्यों चोरी करवा रही है ईवीएम में? क्यों चोरी जा रही है, बताइए मुझे। उसमें प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो बरेली में किसके लिए जा रही थी वो? कूड़ेदान में। तो भाई, ये कोई बहाना है क्या ले जाने का कि कूड़ेदान में जो ईवीएम पकड़ी जाती है बरेली में, वो एक कोई बहाने, ईवीएम ले जाने का बहाना है? वो कूड़े कचले में ले जाने का मतलब आप चोरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट इनको पता लग गया कि तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है, बाबा जी मठ में जाने वाले हैं, ये दोबारा नहीं रिपीट कर रहे हैं। आंदोलन अपने आप को बचाने के लिए आंदोलन। ईवीएम चोरी जो हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, अदला बदली जो हो रही है, ले जाना, कहीं सील टूटने के वीडियोज आ रहे हैं कि यहाँ से तो पोलिंग बूथ से लेके गए, रास्ते में अधिकारी, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनका सील तोड़ रहे हैं। जो किसानों का आंदोलन था, 13 महीने आंदोलन चला, युवाओं का, छात्रों का आंदोलन चला, एसएससी जीडी वालों का आंदोलन चला, महिलाएं और ये इनका क्या नाम है, शिक्षकों का आंदोलन चला। ये आंदोलन से घबराहट थी, क्योंकि इस आंदोलन से एक परिवर्तन की लहर चली, बदलाव। युवा तो बदलाव चाह रहा, किसान तो बदलाव चाह रहा, महिलाएं तो बदलाव चाह रही हैं, मजदूर तो बदलाव चाह रहा है। हर वर्ग जो है बदलाव के मूड में था इस चुनाव में, और उन्होंने वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। वोट बदलाव के पक्ष में दिया है, इनको वोट नहीं दिया है। बदलाव आप कह रहे हो, लेकिन टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। टीवी चैनल किसके हैं? ये बिकाऊ चैनल हैं। इन्होंने कभी आंदोलन को हमारे को दिखाया था गाजीपुर पर कि किसान बैठे हुए हैं? आप मुझे बताइए, टीवी ने क्या दिखाया था? ये गोदी मीडिया ने क्या दिखाया था? ये तो हमारा आंदोलन, सुनिए, आप जैसे पत्रकार बंधु थे, उससे हमारा जो यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया थी, उससे हमारा आंदोलन चला पूरा। मान लेते हैं आपकी किसान आंदोलन, जो देश में 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, उसका असर पड़ा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा होगा। लेकिन पूर्वांचल की बात की जाए, जिस तरह से पूर्वांचल में कहा गया कि बीजेपी की लहर है, और उसके बाद जब अभी 7वें चरण का जब मतदान हुआ, उसके बाद अचानक टीवी चैनलों के जो एग्जिट पोल की रैंकिंग थी, उसमें बीजेपी बढ़ जाती है। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है चोरी करने का। अगर ये नहीं दिखाएंगे, मीडिया वालों को अनाप शनाप, उनको कैसे मैनेज किया है इन्होंने, धनबल से पूरा मैनेज किया है, पैसे दे करके। ये तो बिकी हुई मीडिया है, गुणगान उन्हीं का करती है, विज्ञापन ये जितने हैं व्यापारियों की है, जो अडानी और अंबानी हैं, उन चैनल हैं। कल किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बदलने जा रही है, पूर्ण रूप से बदलने जा रही है सरकार। क्योंकि छात्रों ने, युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने इनके खिलाफ वोटिंग की है। मैं कई जिलों में गया हूँ। मैंने यहाँ से इटावा, औरैया, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़, मैं कई जिलों में घूमा हूँ। जो मैंने देखा है, इनके खाते तक नहीं खुल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं कि सूपड़ा साफ हो रहा है। किसी जिले में एक सीट आ रही है इनकी, जहाँ मैं घूमा हूँ। और मैंने ये नहीं कि मैंने लोगों को बीच में जा करके, मैंने कि ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने जानने की कोशिश की है। हमारे संयुक्त मोर्चा की ओर से जो हमें आदेश मिला था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और हमने हमारी जो किसानों की गांव-गांव में सभाएं भी की हैं। वादा खिलाफी जो हमारे साथ किया था सरकार ने, वो सब हमने बताया किसानों को। पूर्वांचल में हमारे संगठन के लोग गए हैं,
उससे ये बौखलाहट थी पूर्वांचल में। एक तरफ से इनका सफाया हो रहा है, खास करके मोदी का गढ़, खास करके योगी का गढ़, ये पूरा धरातल इनका जमीन पूरी खिसक मोदी चुकी है। बनारस में 3 दिन तक रुके हुए थे आप। अरे भाई जमीन खिसकी हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं था जनता पर, भीड़ नहीं आ रही इनकी। योगी जी और मोदी जी के जो अपने लोकसभा क्षेत्र थे इनके, वहां पर ना तो भीड़ इकट्ठी हो पा रही इनकी, भीड़ भी भाड़े की आ रही है बाहर से, दूसरे प्रदेशों से भीड़ ला करके इकट्ठी की जा रही हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं, विपक्ष वालों का जनसैलाब उमड़ रहा है। उससे घबराहट थी, क्योंकि जनता नहीं चाह रही थी इन्हें कि दोबारा सत्ता में ये आए। अगर मान लिया जाए एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है तो क्या फिर रोना नहीं रोया जाएगा ईवीएम का? अरे भाई सही साबित होंगे ही नहीं, ये सही साबित नहीं, उल्टा होगा। जहां ये विपक्ष को दिखा रहे हैं ये वहां खड़े होंगे, जहां विपक्ष को बता रहे हैं कि इतनी सीट आ रही है 100 और 150, ये वहां खड़े मिलेंगे। अगर ये जीत ही रहे थे तो अखिलेश यादव को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ गई? भाई आप मुझे बताओ, कहीं न कहीं तो घबराहट है। अखिलेश यादव में भी नहीं, बरेली में देखा आपने, बरेली में देखा था। कूड़ा डालने वाली नगर निगम की गाड़ी है, कूड़ा कचरा जाता है, उसमें ईवीएम जा रही है गाड़ी में। क्या मतलब मंशा है उसमें जाने का? क्या औचित्य बनता है? सवाल तो बनेगा सरकार से, भाई उसमें कूड़े कचरे की गाड़ी में ईवीएम मिलती हैं, क्यों मिलती हैं भाई? सवाल नहीं उठता है भाई, क्या मंशा है उनकी? चुनाव अधिकारी ने कहा वहां भी दो गाड़ियां चली गई, लाइव चलाए आप जैसे यूट्यूबर के माध्यम से, प्रत्येक आदमी को तुरंत ही खबर मिल गया कि वहां से 2 गाड़ी तो निकल गई, रफू चक्कर हो गई। एक गाड़ी मौके पर वहां के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो भी वहां थे, उन्होंने चौकसी कर रहे थे, अपनी चौकीदारी जो कर रहे थे, रखा रहे थे, उन्होंने एक गाड़ी को पकड़ा है रंगे हाथ, उसमें ईवीएम जा रही हैं। क्या मतलब है भाई? ईवीएम पकड़ी जा रही है, चित्रकूट में पकड़ी गई, बरेली में पकड़ी गई, कानपुर देहात में पकड़ी गई, कितने जिलों में जो ईवीएम को धराधर पकड़ा जा रहा है। अगर सरकार ही इनकी बन रही है तो चुपचाप घर बैठ जाए, क्यों चोरी करवा रही है ईवीएम में? कह रहे हैं चुनाव अधिकारी की प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। कहाँ चुनाव हो रहा है भाई प्रशिक्षण के लिए? चुनाव तो खत्म हो गया ना। वापस नहीं, चुनाव खत्म हो गया, प्रशिक्षण के लिए कहाँ ले जा रहे थे उन्हें? किसको प्रशिक्षण देना है आप मुझे बताइए। नहीं, कहाँ के गिनती के लिए? नहीं, वो गिनती के लिए वो सब उनका पहले से ही सब सेट होता है, पहले ही प्रशिक्षित होकर के जाता है आदमी वहाँ पर। और ये था भी तो संज्ञान में वहाँ पर जिलाधिकारी ने, जो प्रत्याशी थे उनके संज्ञान में क्यों नहीं ये बात लाई गई? उनको क्यों नहीं बताया गया कि भाई ये प्रशिक्षण वाली मशीनें हैं और इनको हम ले जाना चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? क्यों चोरी जा रही हैं? बताइए मुझे। उसमें प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो बरेली में किसके लिए जा रही थी वो कूड़ेदान में? तो क्या भाई ये कोई बहाना है क्या ले जाने का? नहीं, कूड़ेदान में ले जाने का मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कूड़ेदान में जो ईवीएम पकड़ी जाती हैं बरेली में, वो एक कोई बहाना, ईवीएम ले जाने का बहाना है? वो कूड़े कचले में ले जाने का मतलब आप चोरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोकतंत्र का खतरे में है, हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। इसको ये अपने ढंग से चुनाव जीतना चाहते हैं। मीडिया बिक चुकी है, गुणगान उन्हीं उद्योगपतियों के चैनल हैं, ये सारे उन्हीं के विज्ञापन से चल रही है। अगर उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा तो ये चैनल वाले घर बैठ जाएंगे। ये तो आप लोगों के माध्यम से, ये चुनाव आप लोगों के माध्यम से मैं तो देखता रहता हूँ ना, आपका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। जो चुनाव होता है ये लोकतंत्र का पर्व, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा तो वाकई ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? भाई मुझे देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र तो खतरे में है ही, ये तो आप मान रहे हैं। गोरखपुर में देखा आपने? लेकिन चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही खतरे में आ जाता है। नहीं, गोरखपुर में देखा आपने? गोरखपुर में देखा था आपने? जो लोग जा रहे हैं, गुजरात की पुलिस लगी हुई है, गुजरात से भी फोर्स बुला रखा है इन्होंने भाई। उत्तर प्रदेश में पुलिस की कमी पड़ गई तो गुजरात से फोर्स आई हुई है, वो उनको दौड़ा रही है। जो वोट डालने जा रहा है, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है गोरखपुर में। और ये वीडियो आए हैं, उनको दिखाते कहाँ जा रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने जा रहे हैं, दिखाइए आपका आधार कार्ड दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ हाथ में लेकर के और स्याही लगा दी जा रही है उनके हाथ पर, जाइए वोट पड़ गया आपका। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? क्या है ये? क्या दिखाता है ये अपने मन से गुंडागर्दी फैला करके, दहशत फैला करके लोगों में
और ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इनको ज़मीनी रिपोर्ट इनको पता लग गया कि तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है, बाबा जी मठ में जाने वाले हैं, ये दोबारा नहीं रिपीट कर रहे हैं। खास करके योगी और मोदी का गढ़ तो बिल्कुल सफाया हो गया है। एक आधी कोई सीट आ जाए भूले भटके इनकी तो आ जाए, क्योंकि बनारस में 4 सीट इन्हीं की मीडिया दिखा रही है विपक्ष को, 4 सीट दिखा रही है इनको। बनारस का जो सर्वे देखा होगा आपने, ठीक है, एबीपी गंगा का देख लो, एबीपी न्यूज़ का और किसी का भी देखो उठाओ, तो वह 4 सीट विपक्ष को जाती हुई दिख रही हैं, जो कि मोदी है, चेहरा है भाई, बहुत बड़ा चेहरा है देश का, इनके नाम पर चुनाव हो रहा है। चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया, योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया है और लड़वाया गया है उनके नाम पर। बीच में ये खबर भी आई थी कि बदल दो चेहरा। पिछड़ी जाति के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी धोखाधड़ी हुई पिछले चुनाव में। जो हमारे डिप्टी सीएम है स्टूल पर बैठने वाले, उनको चेहरा बना करके, मौर्य समाज को चेहरा बना करके, पिछड़ी जाति से आते हैं वो, और चुनाव पूरा लड़ा। लेकिन सोशल मीडिया में कहा जा रहा है आएंगे तो बाबा ही। भाई कुछ भी कहो ना, आप कहो, दूसरे भी तो अपने अपने कह रहे हैं, सभी दल कह रहे हैं अपने आप को जीत को, कोई कह रहा है कि मैं हार रहा हूँ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और कोई नहीं करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अखिलेश यादव को करना पड़ा। भाई मुझे, आप देख रहे हो कहीं और भी दल है, वो मुझे संघर्ष में नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको भी, आप भी घूम के आ रहे होगे ना, संघर्ष तो 2 ही लोगों का है, गठबंधन का और इनका। लड़ाई 2 में ही है, तीसरा लड़ाई से बाहर है, तीसरा और चौथा जो भी अन्य पार्टियां होंगी, मुझे लड़ाई में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो लड़ाई तो इन्हीं में है, संघर्ष इनमें है। वोट यहीं पड़ा है, जो चाहता है इनसे नाराज है, उसने गठबंधन को वोट दिया है। क्या लगता है अगर अखिलेश यादव की मान ली जाए सरकार बन जाती है, 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो मान लिया जाए अखिलेश यादव सरकार बन जाती है, तो जो वादा खिलाफी जो सरकार ने अभी किसानों के साथ जो किए थे, क्या उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार में पूरा होंगे या आंदोलन करना भूल जाएंगे आप लोग? देखिए, हम आंदोलनकारी हैं, हमारे लिए राजनीतिक दल कौन जो अच्छा काम करेगा हम उनको भी सपोर्ट करेंगे भाई। जो हमारी सुनेगा, किसानों की बात मानेगा, हमारे अधिकार हैं जो, ठीक है, और हमारी बात सुनेगा, हम उसको, ठीक है, उसका हम साथ देंगे। और जो किसान को अनदेखा करेगा, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे योगी जी हों, या कोई आती है सरकार। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं, जो भी सरकार आएगी किसानों के हक की हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आंदोलनकारी हैं, हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। अब ये बदलाव का है मामला, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, हमारे साथ जो कानून वापस लेने के बाद में 5 बिंदु पे जो सहमति बनी थी रिटर्न में, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए हमने वादा खिलाफी दिवस भी मनाया था 31 जनवरी को, और 3 जनवरी से हमारा यूपी मिशन स्टार्ट हो गया था। हमारे टिकैत साहब का आह्वान हुआ था, पूरा हमारा एक कार्यकर्ता गया था। कह तो रहे हैं कि अगर किसान तैयार रहे फिर आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, आंदोलन तो हमारी बहुत सारे समस्याएं, कुछ केंद्र सरकार से हैं हमारी समस्याएं, स्टेट वाले तो स्टेट वाले सॉल्व करेंगे भाई। कुछ केंद्र सरकार से हमारे जो कानून हैं, अभी जैसे हमारे पराली अमेंडमेंट है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, और भी हमारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे केस वापसी के मुद्दे हैं। आंदोलन में 50-52 हज़ार केस लगे थे, वो अलग अलग स्टेटों से हैं। क्या लगता है अगर सरकार नहीं बदलती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर बन जाती है, आंदोलन क्या आंदोलन होगा? आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, आंदोलन ईवीएम के खिलाफ आंदोलन 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 अपने आप को बचाने के लिए आंदोलन ईवीएम के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। इनको सबको आना चाहिए। हम तो राजनीतिक आदमी, हमें तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं भाई। जो राजनीति करते हैं उनको नहीं, उनको आना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। इसमें युवाओं को भी अपना हक लेने के लिए आगे आना चाहिए, और युवा आएगा इस बार। क्योंकि अभी हमने देखा था बहुत छात्रों पर लाठियां पड़ी थी इलाहाबाद में, हॉस्टल से निकाल कर पीटा गया उनको, मारा गया उनको, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन के छिड़काव किया गया था सर्दियों के मौसम में। अभी इलाहाबाद में, ज़्यादा दिन की बात नहीं, 1 महीने पहले की पुरानी बात होगी, 27 जनवरी की बात है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दुखी है, अब तो एक जन आंदोलन की आवश्यकता है देश में, कि जन आंदोलन छिड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो है सरकार जो बैठी है, इनको न तो युवाओं से कोई लेना देना है, न किसानों से कोई लेना देना है, न छात्रों से कोई लेना देना है, न मजदूरों से कोई लेना देना है, न महिलाओं का कोई लेना देना है। इन्हें सिर्फ दिखता है सत्ता कैसे आनी है, हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लोकतंत्र
जो हमारा संविधान है। एक आखिरी सवाल जी, क्या जी। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ दोष देने में सफल हो पाए हैं या नहीं? किसानों ने अपना पूरा काम किया है, वही तो है ये डर इनको। भाई अगर हकीकत में अगर ये जीत रहे हैं तो ये ईवीएम चोरी क्यों हो रही है, हेरा फेरी क्यों हो रही है, क्यों हड़बड़ी मची है, क्यों बौखलाहट है इसमें? भाई शांत होकर बैठ जाइए। आपको तो 300 350 दिखा रहे हैं लोग चैनल, आप घर में बैठिए। ईवीएम को क्यों इधर से उधर क्या हो रहा है, ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? ये दिखाना कुछ चाहते हैं ईवीएम, ये दिखा करके माहौल बना करके कि हम तो ये आपका एग्जिट पोल और ये सभी हमें चैनल्स दिखा रहे थे, हम तो जीत रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये चोरी कर रहे हैं लोग। ईवीएम चोरी जो हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, अदला बदली जो रही है, ले जाना, कहीं सील टूटने के वीडियोस आ रहे हैं कि यहाँ से तो पोलिंग बूथ से लेके गए, रास्ते में अधिकारी वहाँ जो कर्मचारी हैं उनका सील तोड़ रहे हैं, वो भी वीडियो सामने आ रही हैं।